हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। साइंस का चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम, इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट की थी हमने। फर्स्ट वीडियो में हमने पहला टॉपिक स्लो और फास्ट इसको कवर किया था। सेकंड वीडियो में हमने इसका टॉपिक स्पीड इसको कवर किया था। स्पीड के लिए हमें जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। जब ये हम इसको डिवाइड करेंगे तब हमको स्पीड पता चल रही थी। तो टाइम को मेजर करने के लिए क्या तरीके होते हैं, मेजरमेंट ऑफ टाइम 13.3 टॉपिक नंबर, इसको हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। टाइम मेजर कैसे होता है। इफ यू डिड नॉट हैव अ क्लॉक, हाउ वुड यू डिसाइड व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज। अगर आपके पास क्लॉक नहीं है तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या टाइम हो रखा है। ओके, अगर आप पहले के समय में जानने की कोशिश करें कि पुराने लोग जहाँ पर वो वॉच या क्लॉक नहीं होती थी वहाँ कैसे टाइम पता करते थे, तो आपने कुछ चीजें ये पढ़ी थी कि शैडो से भी टाइम पता चलता है। जो सनलाइट है, सनलाइट दिन में अलग अलग पोजीशन पे सन होता है, उस वजह से शैडो क्या होती है हमारी, लंबी या छोटी होती है। तो पुराने लोग इस तरीके से भी टाइम पता करते थे। और इसके अलावा क्या होता था, इसके अलावा बहुत सारे जो नेचुरल चीजें हैं वो अपने आप को रिपीट करती हैं, इसी से वो लोग टाइम का मेजरमेंट करते थे। टाइम मीन्स हमेशा आवर में ही नहीं है कि 12 बजे से लेकर के और 2 बजे तक 2 घंटे का टाइम मेजरमेंट, ये आवर्स में भी है, ये मिनट्स में भी है, ये डेज में भी है, ये मंथ्स में भी है एंड ये ईयर्स में भी है। टाइम इज टाइम, इसकी बेसिक यूनिट सेकंड से स्टार्ट होके हमारी ईयर तक जा रही है। ओके, तो कुछ नेचुरल चीजें जैसे रिपीट होती थी, जैसे अगर हम दिन के टाइम की मेजरमेंट की बात करते थे तो हम कैसे कर सकते थे पुराने समय में। सन से जो शैडो बन रही है, शैडो किस समय किस किस लेंथ की बन रही है, उससे हम दिन के आवर्स को मेजर कर सकते थे। इसके अलावा मंथ कैसे मेजर कर सकते थे, मंथ मेजर कर सकते थे जब मून मून हमारा स्टार्ट होना शुरू होता है, न्यू मून जिस दिन हो रहा है उसके बाद में फुल मून फिर वापस कितने दिन में आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड 1 मंथ। इसी तरीके से ईयर, किसी भी जो मंथ है, जो हमारा एक सीजन है, सीजन जब चेंज होता है, जब हमारी पूरे अर्थ जो है सन का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर देती है तो एक ईयर हो जाता है। इस तरीके से ईयर का मेजरमेंट हो जाता है। ओके, तो ये हमारे एक नेचुरल तरीके थे। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद में क्लॉक आई, वॉच आई, इनसे हमने जो छोटे छोटे टाइम थे, मिनट सेकेंड्स, इनको भी मेजर करना शुरू किया। Often we need to measure intervals of time which are much shorter than a day. Clocks or watch are perhaps the most common time measuring devices. Have you ever wondered how clocks and watch are measure time? आपने कभी सोचा कि ये वॉच या क्लॉक ये टाइम कैसे मेजर करती हैं? इसके लिए एक जो सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम वर्ड आ जाता है। पहले हम सिंपल पेंडुलम के बारे में जानेंगे कि ये क्या होती है। The working of clock is rather complex, but all of them makes use of some periodic motion. One of the most well-known periodic motion is that of a simple pendulum. Periodic motion हमने जो पढ़ा था वो क्या था, एक पोजीशन में जब हमारा मोशन होता है और वो मोशन उस पोजीशन को रिपीट करता है। जैसे इस पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट है, वो इस साइड में अगर ए पॉइंट तक जा रहा है, वापस ये इधर में उतनी ही डिस्टेंस कवर करके बी साइड में जा रहा है और फिर वापस आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते थे, पीरियोडिक मोशन बोलते थे। और सिंपल पेंडुलम भी जो है वो भी एक पीरियोडिक मोशन को शो करता है। यहाँ पर देखिए कुछ वॉच क्लॉक दी हुई हैं, जैसे वॉल क्लॉक है, टेबल क्लॉक है, ये डिजिटल क्लॉक भी है। ये सब क्या है, हमारे टाइम मेजर कर रही हैं। तो सबसे पहले हम पेंडुलम के बारे में जानते हैं कि पेंडुलम क्या है और कैसे वर्क करता है। यहाँ पर देखिए एक फिगर दिया हुआ है, ये फिगर क्या है, एक पेंडुलम को शो कर रहा है। पेंडुलम में क्या होना है, पेंडुलम में एक मेटल की बॉल या स्टोन, इस तरीके की से कोई एक हैवी ऑब्जेक्ट एक थ्रेड से, एक धागे से सस्पेंड कर दिया जाता है, लटका दिया जाता है। और ये दूसरा पॉइंट इसका क्या है, एक फिक्स पॉइंट पे जुड़ा हुआ है। ओके, अब इस हैवी मेटल की बॉल या जो भी आपने इसके में नीचे लटकाया हुआ, इसको क्या करना है, एक साइड ले जा करके किसी पोजीशन पे, यहाँ पर पहुंचने के बाद में हमने हाथ से पकड़ रखा है, ये थ्रेड टाइट रहना चाहिए, थ्रेड ना लूज हो। ओके, वहां पर हम अगर इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये इस साइड तक मोशन करके आएगा और वापस ये अपनी इस पोजीशन पे आएगा।
तो इस तरीके का मोशन क्या होता है, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन भी इसको बोलते हैं। और ये जो सिस्टम है जो हमने ये धागे से इसको लटकाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। ओके, अब ये सिंपल पेंडुलम में जो ये बॉल नीचे लटका रखी है हमने, इसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड बॉब ऑफ द पेंडुलम। ओके, अब पेंडुलम जो ये हमारा मोशन करता है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। और पेंडुलम जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, एक ऑसिलेशन मतलब the pendulum is said to have completed one oscillation when its bob starting from its mean position 0 O moves to A to B and back to O। इसको समझते हैं क्या है, एक ऑसिलेशन हम किसको बोलते हैं, एक ऑसिलेशन हम बोलते हैं अगर हम इसकी मीन पोजीशन को, मींस जहां पर भी इसकी पोजीशन थी, सपोज कि यहां पर इसकी मिडिल पोजीशन थी, ओके, लटका हुआ था एकदम स्टैंड स्टिल, कोई इसमें मूवमेंट नहीं था, ये इसकी मीन पोजीशन हो गई ओ, फिर हमने इसको एक एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके गए, दैट इज बी। अब यहां से जब हमने इसको छोड़ा, ओके, जब यहां से हमने छोड़ा इसको तो ये वापस ओ तक आया, ओ से ए गया और ए से वापस ओ, देन अगेन बी। तो ये टोटल ट्रेवल करने में एक पॉइंट से जहां से स्टार्ट हुआ है वापस वहां तक आने में जितना टाइम लग रहा है, इस टोटल उसको हम एक ऑसिलेशन बोलते हैं। ओके, और इस टोटल टाइम को, इतना कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। ओके, इसको आप चाहे तो कहीं ए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ए से पेंडुलम जहां पर से मूव होना शुरू हुआ, इसकी एक्टिविटी भी यही है। एक्टिविटी 13.2 जो है, इसमें क्या करना है, एक पेंडुलम इसी तरीके का बनाइए आप और इसकी पोजीशन को मार्क कर दीजिए। पोजीशन को मार्क कैसे करेंगे, या तो नीचे ग्राउंड में इसकी पोजीशन मार्क कर लीजिए या साइड में कहीं वॉल पे। अब आप इसको पेंडुलम को एक पीरियोडिक मोशन दे दीजिए, एक साइड ले जाकर के छोड़ दीजिए, उसके बाद एक स्टॉप वॉच से आप इसका टाइम मेजर कीजिए। सपोज ये ए पोजीशन पे जब ये आया, कि जब भी ये ऑसिलेट कर रहा है उसी समय जब ये ए पोजीशन पे आया तो आप टाइम वॉच स्टार्ट कर दीजिए। अब ये ए से बी तक जाएगा, वापस ए तक आएगा, तो इस तरीके से जो ऑसिलेशन हो रहे हैं उन ऑसिलेशन को काउंट करना शुरू कीजिए। सपोज आपने 10, 12, 15 या 20 ऑसिलेशन तक काउंट किया और जब भी 20 ऑसिलेशन कंप्लीट हुए वहां पर टाइम आप जो है स्टॉप कर दीजिए टाइम अपनी वॉच में। फिर क्या हुआ, आपने जो टाइम टोटल मेजर किया है वो कितने ऑसिलेशन के लिए था, सपोज 20 ऑसिलेशन के लिए आपने किया, और आपने जो टोटल टाइम था उसको जब 20 से डिवाइड कर देंगे तब क्या होगा, आपको इसका टाइम पीरियड मिल जाएगा। टाइम पीरियड मीन्स एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ओके, ये एक्टिविटी भी इसी तरीके की है। अब इस एक्टिविटी को आप कई बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। और पेंडुलम की खासियत क्या है, इसके एक ऑसिलेशन में इसका टाइम पीरियड जो है इसकी पेंडुलम की लेंथ पे डिपेंड करता है। लेंथ मींस जो इसकी ये थ्रेड बांधी हुई है आपने, थ्रेड की जितनी लेंथ होगी उसका टाइम पीरियड इसी पर ही डिपेंड। थ्रेड अगर आप छोटी कर देंगे तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, थ्रेड आप लंबी कर देंगे तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है, वो फिक्स है। ओके, इसी तरीके से इसके बाद क्या आ जाता है, यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। टाइम और स्पीड की यूनिट्स क्या होती हैं, टाइम और स्पीड्स की जो हमारी यूनिट है वो क्या है, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। बेसिक यूनिट टाइम क्या है, टाइम की सेकंड है, आपको पता है। इट्स सिंबल इज एस। लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम आर मिनट्स एंड आवर्स। इसके बाद इससे बड़ी यूनिट्स क्या है, मिनट है, आवर है। यू ऑलरेडी नो हाउ दीज यूनिट्स आर रिलेटेड टू वन अनदर। आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, इसी तरीके से 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। व्हाट वुड बी द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड की बेसिक यूनिट क्या होगी, स्पीड आपको पता है क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंस द स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर अपॉन सेकेंड। डिस्टेंस की बेसिक यूनिट क्या हो गई, मीटर। टाइम की बेसिक यूनिट क्या हो गई, सेकेंड। सो स्पीड की हमारी बेसिक यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड। मीटर अपॉन सेकेंड को हम क्या पढ़ते हैं, मीटर पर सेकेंड। Of course, it could also be expressed in other units such as meter per minute or kilometer per hour. Okay, per hour means हर एक घंटे में कितने किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, that is called speed.
You must remember that the symbol of all units are written in singular. For example, we write 50 kilometer and not 50 kilometers, और 8 सेंटीमीटर नॉट 8 सेंटीमीटर्स। ये याद रखिएगा क्या कि किसी भी इसकी जो यूनिट्स हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही लिखी जाती है। अगर कोई डिस्टेंस 50 किलोमीटर है तो हम उसको ये नहीं लिखेंगे कि 50 किलोमीटर्स, क्या लिखेंगे हमेशा हमेशा यही लिखेंगे 50 किलोमीटर। इसी तरीके से 8 सेंटीमीटर को भी 8 सेंटीमीटर्स नहीं लिखते हैं, 8 सेंटीमीटर। ओके, Bujo is wondering how many seconds there are in a day and how many hours in a year. Can you help him? अब बुझो को नहीं पता है कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, तो क्या करेंगे आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे वन डे में 24 आवर्स होते हैं, तो अब हर आवर में 60 मिनट है, हर मिनट में 60 सेकंड है, तो क्या करना होगा, वन डे में 24 आवर मल्टीप्लाई बाई 60 कर देंगे तो मिनट्स मिल गए, फिर उसको भी फर्दर 60 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सेकंड्स पता चल जाएंगे। ओके, इसी तरीके से ईयर भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ ब्लू बॉक्स में क्या दिया हुआ है, देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द डिस्कवरी दैट द टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट। जो टाइम पीरियड की हम बात कर रहे थे, टाइम पीरियड क्या था, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है एक सिंपल पेंडुलम को, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ओके, अब टाइम पीरियड हमेशा एक पेंडुलम का कांस्टेंट होता है, ये मैंने बताया आपको। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, क्या स्टोरी है, यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ फेमस साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली। It is said that once Galileo was sitting in a church, he noticed that a lamp suspended from the ceiling with a chain was moving slowly from one side to other. आपने पुराने चर्च में देखा होगा कि क्या होता था कि जो लैंप है और वो क्या होता था, एक सीलिंग से एक चेन के थ्रू लटकी रहती थी। ओके, जिसमें कैंडल्स वगैरह लगी रहती हैं, और उसने क्या देखे कि एक सीलिंग से जो लैंप लटक रही है वो मूव कर रही है। ओके, किस तरीके का मूवमेंट है, जैसे पेंडुलम का मूवमेंट होता है उसी तरीके से वो स्लोली एक साइड से दूसरी साइड मूव कर रही थी। अब वो बैठे हुए थे, उन्होंने क्या देखा, ही वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट हिज पल्स बीट द सेम नंबर ऑफ टाइम ड्यूरिंग द इंटरवल इन विच द लैम्प कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन। उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है कि उनकी पल्स बीट, जो जब ये लैंप मूव कर रही है एक एंड से दूसरे एंड जा रही है, वापस अपने पोजीशन पे आ रही, तो जितना टाइम ले रही है वो एक अपनी पोजीशन से जा करके वापस उस पोजीशन तक आने में, उतनी देर में वो क्या देख रहे थे कि मेरी पल्स बीट कितनी नंबर्स काउंट हो जा रही हैं। उन्होंने देखा सपोज उतनी देर में 12 टाइम्स उनकी पल्स बीट हुई, फिर दोबारा फिर वो लैंप की अपनी पोजीशन से जा करके और वापस आई, तब भी उनकी 12 पल्स बीट हुई। तो उन्होंने क्या देखा कि ये तो हमेशा लगभग वही सेम नंबर्स आ रहे हैं। तो उन्होंने ये जान लिया कि क्या है, ये एक ऑसिलेशन का जो मोशन है इसमें हमेशा टाइम पीरियड जो है कांस्टेंट आ रहा है। गैलीलियो एक्सपेरिमेंटेड विद वेरियस पेंडुलम्स टू वेरीफाई हिज ऑब्जर्वेशन। He found that a pendulum of a given length takes always the same time to complete the oscillation. फिर उन्होंने इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड की साइज को कम ज्यादा करके पेंडुलम का जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो जाना कि एक गिवन लेंथ का अगर सेम लेंथ है तो उस पेंडुलम का एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में हमेशा एक समान टाइम ही, सेम टाइम ही आ रहा है। ओके, दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पेंडुलम क्लॉक्स। Winding clocks and wristwatches are where refinements of the pendulum clocks। फिर इसी की वजह से पेंडुलम क्लॉक्स का डेवलपमेंट हुआ, और ये जो आज की डेट में क्लॉक्स हैं या रिस्ट वॉचेस हैं ये भी इन्हीं का रिफाइनमेंट है, मींस इनमें और ज्यादा जो है एक्सपेरिमेंट हुए, उसके बाद में इस तरीके की वॉचेस बनी। ओके, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम आर यूज डिपेंडिंग ऑन द नीड। नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम टाइम की कौन सी यूनिट यूज कर रहे हैं। ओके, सपोज हम एक अपने जो वर्ड बोल रहे हैं उस वर्ड को बोलने में हम ये तो यूनिट नहीं यूज करेंगे कि एक वर्ड बोलने में हमें एक आवर लग रहा है। ओके, तो हम वहां पर कौन सी यूनिट यूज कर सकते हैं, सेकंड की यूनिट यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया गया हुआ है, 2001, ये एक वर्ड सेंटेंस है, इसको अगर बोलने में कितना टाइम लग जाता है, ऑलमोस्ट 1 सेकेंड लग जा रहा है। ओके, इसी तरीके से अगर हम कोई कैलकुलेशन, सपोज आपका जो है क्लास का पीरियड है वो कितने का है, 40 मिनट्स का है। अब अगर हम उसको सेकेंड में बोलें
तो काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम उसको मिनट्स में काउंट करते हैं। इसीलिए डेज का हम लोग कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं उसको हम आवर्स में काउंट करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजों में हम डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स को यूज करते हैं। अब अभी तक आपकी कितनी एज है, इसको अगर हम सेकंड्स में बोलें या मिनट्स में बोलें या आवर्स में बोलें तो दैट विल बी टू डिफिकल्ट। तो हम उसको क्या बोलते हैं, ईयर्स में बोलते हैं या कभी कभी मंथ्स में भी बोलते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स का हम यूज करते हैं। ओके, इसके अलावा एंशियंट टाइम में, पुराने समय में कैसे कैसी चीजें यूज होती थी। मेनी टाइम मेजरिंग डिवाइसेस वेयर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बिफोर द पेंडुलम क्लॉक्स बिकेम पॉपुलर। जब पेंडुलम क्लॉक नहीं पॉपुलर हुई थी या नहीं आई थी तब क्या होता था, तब कैसे टाइम मेजर्स होते थे। सन डायल्स, वाटर क्लॉक्स एंड सैंड क्लॉक्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ सच डिवाइसेस। कुछ ऐसे क्लॉक्स बनाई गई थी जो डिपेंड करती थी, जैसे सन डायल्स है वो सन की पोजीशन पे डिपेंड करती थी, उससे हम लोग टाइम का मेजरमेंट करते थे। इसी तरीके से वाटर क्लॉक्स, सैंड क्लॉक्स ये भी होती थी। डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में अलग अलग तरीके की जो है वॉच यूज कर होती थी। जैसे यहाँ पर आप देखिए एक फिगर भी दिया हुआ है, यहाँ पर ये फिगर किसका है, सन डायल एट जंतर मंतर दिल्ली। दिल्ली में जंतर मंतर में एक सन डायल है, इसके थ्रू सन की पोजीशन से जो शेडो बनती है उससे टाइम का मेजरमेंट होता है। इसके बारे में और ज्यादा आप लोग सर्च करके देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। सैंड क्लॉक इस तरीके की होती थी, इसमें सैंड भरी होती थी और जब ये सैंड धीरे धीरे एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन शिफ्ट होती थी एक डेफिनेट टाइम में। इसी तरीके से ये वाटर क्लॉक होती थी, वाटर क्लॉक कैसे काम करती थी ये भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा क्या है, आज की डेट में और भी छोटी यूनिट्स हैं, सेकंड से भी छोटे कम टाइम को मेजर करने के लिए क्या है, द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल दैट कैन बी मेजर्ड विथ कॉमनली अवेलेबल क्लॉक्स एंड वॉचेज इज 1 सेकेंड। जो कॉमनली हमारे पास अवेलेबल वॉचेज हैं उनमें क्या है कि आप सेकेंड 1 सेकेंड ही मिनिमम काउंट कर सकते हैं। However, no special clocks are available that can measure time intervals smaller than a second. इसके अलावा कुछ स्पेशल क्लॉक्स भी हैं जिससे आप सेकंड से भी छोटी टाइम को मेजर कर सकते हैं। सम ऑफ these clocks can measure time interval as small as millionth or even 1/1 billionth of a second. मीन्स सेकंड के भी मिलियंथ हिस्से को, मीन्स 10 लाखवें हिस्से को या बिलियंथ हिस्से को भी मेजर कर सकते हैं। यू माइट हैव हर्ड द टर्म माइक्रो सेकेंड एंड नैनो सेकेंड। आपने हो सकता है माइक्रो सेकेंड या नैनो सेकेंड वर्ड भी सुना हो। मीन्स सेकेंड से भी छोटी यूनिट है माइक्रो सेकेंड और उससे भी छोटी यूनिट है क्या, नैनो सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड इज 1 मिलियंथ ऑफ ए सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड इज 1 बिलियंथ ऑफ ए सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड क्या है, सेकेंड का भी 1 मिलियन हिस्सा है और 1 नैनो सेकेंड क्या है, सेकेंड का 1 बिलियंथ है। ओके, क्लॉक दैट मेजर सच स्मॉल टाइम इंटरवल्स आर यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ये क्लॉक्स जो है साइंटिफिक रिसर्च में यूज होती हैं जहां पर इतना टाइम प्रीशियसली मेजर किया जाता है। ओके, द टाइम मेजरिंग डिवाइसेस यूज्ड इन स्पोर्ट्स कैन मेजर द टाइम इंटरवल दैट आर 1/10 और 1/100 ऑफ ए सेकेंड। कई बार जो रेस होती हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, वहां पर कौन सी वॉच यूज होती हैं, क्लॉक यूज होती हैं, जो सेकंड के 10वें और 100वें हिस्से को भी मेजर कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, टाइम्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स आर स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ सेंचुरीज और मिलेनियम्स। अब हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए कि कितने 100 साल पहले या कितने हजार साल पहले कोई एक हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था, उसको हम सेकेंड्स में, आवर्स में या ईयर्स में ना करके सेंचुरीज में काउंट करते हैं। ओके, द एजेस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन बिलियंस ऑफ ईयर। कैन यू इमेजिन द रेंज ऑफ टाइम इंटरवल दैट वी हैव टू डील विद। अब जैसे स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, इनकी एज कैसे मेजर होती है, बिलियंथ ऑफ ईयर की। लगभग ये इतने बिलियन ईयर्स पुराना है। सोचिए रेंज आपके पास टाइम की कितनी है। कहाँ से हमने स्टार्ट किया है, नैनो सेकेंड। नैनो सेकेंड मीन्स सेकेंड का भी बिलियंथ पार्ट। नैनो सेकेंड, मिली सेकेंड, सेकेंड, मिनट, ईयर, आवर, डेज, मंथ, ईयर। ईयर में भी आप पहुंच गए कितने, बिलियंस ऑफ ईयर। सोचिए कितनी रेंज है आपके पास में टाइम मेजरमेंट की। ओके, तो ये टॉपिक हमारा तक है क्या था, मेजरमेंट ऑफ टाइम।
नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ओके, मेजरिंग स्पीड। तो मेजरिंग स्पीड जो टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन, बाय। बाय फ्रेंड्स।